वेलकम बैक माय चैनल अनु गुप्ता ब्लॉग्स। मैं हूं अनु गुप्ता। आज मैं आप लोगों के साथ एक और अच्छा सा विषय लेकर आई हूं कि हमें गणपति जी की जो सेवा होती है वो किस प्रकार करनी चाहिए और इनका विसर्जन करने का तरीका क्या होता है। तो बहुत छोटी सी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है हम सभी के लिए, और जो भी मैं आपको बताऊँगी वो बहुत ही सरल होगा और बहुत आसानी से आप अपने घर में सारी चीज़ें भी कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर करिएगा। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि गणपति जी सबके घर में विराजमान हो चुके होंगे, बापा विराजमान हो चुके होंगे। जो उनकी पूजा विधि विधान है वो हम सब अच्छे तरीके से करते हैं। तो आपको सबसे पहले इसमें क्या करना होता है कि जब आप सुबह उठते हैं, रोज़ की बात बता रही हूँ, जब आपने गणपति जी विराजमान करा रखे हैं तो आपको उसके लिए क्या करना है, आपको एक साफ़ कपड़ा लेना है। कुछ भी आप कॉटन का ले सकते हैं, लेकिन वो बिल्कुल साफ़ होना चाहिए, धुला हुआ होना चाहिए। उससे क्या करना है, आपको गणपति जी की जो ये मूर्ति है, इनको डेली साफ़ करना होता है। सुबह होते ही साफ़ करने के बाद इनको एक अच्छा सा श्रृंगार और स्नान करा के फिर इनको जो इन्होंने माला पहन रखी है उसको भी बिल्कुल ठीक ठाक कर लेनी चाहिए। और फिर बाकी जैसे हम आरती करते हैं हमें वैसा ही करना चाहिए। मोदक का भोग लगाओ या आप कुछ भी भोग लगा सकते हो गणपति जी को। और मोदक प्रिय होते हैं, लेकिन अगर 10 दिन तक सभी अगर मोदक खिलाएंगे तो गणपति जी भी बोर हो जाएंगे। तो इसलिए आप मोदक भोग में अपनी वैरायटी भी रख सकते हो, कुछ भी भोग लगा सकते हो गणेश जी को। और इनको साफ़ करने के बाद, गणेश जी की मूर्ति को साफ़ करने के बाद, जब इनको आप बिल्कुल अच्छा सा एक साफ़ करके टचअप करते हैं, फिर इनका जो आपने जो मंदिर का आसन बिछा रखा है उन सारी चीज़ों को भी आपको अच्छे से साफ़ करना होता है। आप बस इस कलश को आपको नहीं छेड़ना। ये जो कलश हमने स्थापना कर रखी है ये कलश नहीं छेड़ा जाता है। तो बाकी जो चीज़ें होती हैं, मंदिर के बर्तन हो गए, प्लेट हो गई, दीवा हो गया, ये सब आपको साफ़ करना होता है। ये देखिए इस समय मेरी आरती अभी मैंने करके ही मैं हटी थी, तो ये सारी चीज़ें अभी जो जल रही है, तो आप सभी आरती ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको प्लेट की साफ़ करनी होती हैं। फूल आपको डेली बदलने होते हैं। तो ये हो गई इनकी सेवा की। इनकी सेवा किस प्रकार से करी जाती है गणेश चतुर्थी के दिनों में, तो बात करते हैं इनके विसर्जन की। जैसा कि अगर आपने गणपति जी स्थापित करे हैं, मैं कई बार बोल चुकी हूँ और जो पहले वीडियो भी डाली है उसमें आप कितने दिन के भी रख सकते हैं, 1 दिन के, 1.5 दिन के, जितना आपका मन करे। और सेवा आपको उसी प्रकार से करनी होती है जैसा मैंने आपको बताया। विसर्जन वाले दिन आपको क्या करना है कि आप सबसे पहले तो विसर्जन का मुहूर्त देख लीजिए। उसी मुहूर्त में आपको विसर्जन करना चाहिए, क्योंकि जिस मुहूर्त में जब हम गणपति जी घर में लाते हैं तब भी हम मुहूर्त देखते हैं, तो विसर्जन का भी हमें मुहूर्त देखना चाहिए कि विसर्जन का क्या मुहूर्त निकल रहा है। और जब आपको पता चल जाए टाइम क्या है विसर्जन का, तो आपको क्या करना है, गणपति जी की जैसे आरती हम करते हैं वैसे ही हमें आरती करनी है। आरती करने के बाद उनको भोग लगाना है और उनके कान में ज़रूर कुछ बोलना है कि आपकी अगर कोई मन्नत है या कोई विश है, उनके कान में आप ज़रूर बोलिए, ताकि जब वो अगले साल तक आए आपके घर में, तब तक आपकी इनके कृपा से वो मनोकामना आपकी ज़रूर पूरी होए। और आप ये भी बोल सकते हैं, जिन्होंने अगर नहीं रखे हैं या रखना चाहते हैं, तो नॉर्मल अपने घर के मंदिर में भी आप अपने गणपति जी को बोल सकते हैं कि आप ये मेरी मनोकामना पूरी करिए तो मैं अगले साल आपको विराजमान कराऊंगी। तो आपको ये करना है कि, और इनको विसर्जन वाले दिन इनको रंग के साथ इनको रंगना है, क्योंकि उसी तरीके से जैसे हम होली खेलते हैं तो इनको आपको खुशी खुशी विदा करना होता है। तो इनके साथ रंग खेलिए, वो रंग घर के सभी सदस्यों को लगाइए अपने, और सारी चीज़ें करिए, भोग का प्रसाद बांटिए। और अगर पकवान बनाते हैं तो पकवान भी बना सकते हैं, वरना आप नॉर्मल जैसा भोग हम लगाते हैं गणपति जी के लिए वैसा आप भोग भी लगा सकते हैं। और ये उस दिन ये जो कलश है, इस पे जो नारियल रखा गया है, ये नारियल आपके घर के जो जेंट्स होंगे उनको ये नारियल उठाना है। और गणपति जी को जब आप उठाएंगे, या आपके घर का कोई भी बड़ा सदस्य, वैसे जेंट्स ही उठाएंगे विसर्जन वाले दिन, इनको उठा के जहाँ आपने इनको विराजमान कराया, आपको उनको पूरे कमरे में अपने हाथ में पकड़ के मूर्ति जैसे सामने होनी चाहिए, और जो उनकी कमर है, ये जो सिंहासन है, ये आपकी तरफ होना चाहिए जैसे आपने पकड़ा होगा। तो गणपति जी की मूर्ति को उठा के आपको अपने पूरे घर में चक्कर लगाना होता है। और चक्कर लगाने के बाद आपको गणपति जी को अपनी चौखट पे रखना है। चौखट पे रखने के लिए गणपति का जो मुंह है वो बाहर की तरफ होना चाहिए, ना कि घर की तरफ होना चाहिए, वो बाहर की तरफ होना चाहिए चौखट पे रख के। और फिर ये जो नारियल है इसे उठा के 3 बार उनके ऊपर से वार के, गणपति जी के ऊपर से ऐसे 3 बार वार के, और फिर आपको नारियल को फोड़ देना है और बोलना है गणपति बाप्पा मोरिया। तो इस तरीके से इनको उस समय उठाया जाता है विसर्जन वाले दिन। और जहाँ बहता पानी हो, साफ़ सुथरा पानी हो, तो इन्हें बहते जल के अंदर प्रवाह किया जाता है, जल प्रवाह किया जाता है इनको। और अगर जैसे वहाँ पे जो बंदे खड़े होते हैं जो मूर्ति विसर्जन करवाते हैं, नॉर्मली हमारे यहाँ भी खड़े होते हैं, लेकिन शायद क्या पता इस बार कोरोना की वजह से हो या ना हो, तो वो भी आप देख सकते हैं। आप अपने हाथ से इनको बहते जल के अंदर
की अच्छे से पूजा पाठ करके घर से इनको लेके जाइए। वहाँ भी कर सकते हैं आरती वगैरह, अगर आप घर पे करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा होता है क्योंकि तसल्ली से घर में आरती हो जाती है इनकी। तो ये था इनका विसर्जन करने का तरीका। और ये इनका जो विसर्जन होता है, अगर जैसे मैंने पूरे 10 दिन के लिए इनको विराजमान कराया है घर के अंदर अपने, तो ये अनंत चतुर्थी के वाले दिन ये इनका विसर्जन होता है, यानी कि 11वें दिन इनका विसर्जन किया जाएगा। तो ये एक छोटा सा टॉपिक कि आपको इनकी सेवा कैसे करनी चाहिए और इनकी विसर्जन करने का तरीका क्या होता है। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स थे जो मैंने आपको बताए कि गणपति जी की सेवा और विसर्जन करने का तरीका किस दिन हमें करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके जाइएगा और शेयर ज़रूर करिएगा। और कुछ पूछना चाहते हैं या कुछ कन्फ्यूज़न है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं कमेंट्स बॉक्स में आके। तो चलिए फिर इस वीडियो को करते हैं एंड, और आप भी गणपति बापा के दर्शन कर लीजिए और उनका आशीर्वाद ले लीजिए। फिर मिलूंगी मैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।